हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 19 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 4 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्रकाश, छाया और परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर गिरती है तो वे टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है। प्रकाश की इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखो बेटा, क्या कहा गया है यहाँ पे। पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि प्रकाश क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। ये हमने पिछली वर्कशीट में देखा था और इसे बहुत अच्छे से समझा भी था और एक्सपेरिमेंट भी किया था कि जब पाइप की ट्यूब को इस तरह से मूव करवाया जाता है तो हमें क्या होता है, यहाँ पे जो कैंडल थी वो नहीं दिख रही थी। हमने पिछली वर्कशीट में देखा था। तो अब देखिए क्या कहा गया है कि जब प्रकाश की किरण किसी सीधी वस्तु पर गिरती है तो वे टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है। तो देखो, अगर यहाँ पे हमने कोई दर्पण या इसी तरह की कोई चीज़ रखी है, जब प्रकाश की किरण यहाँ पर गिरेगी, हम यहाँ पे कोई वस्तु रखी है तो ये यहाँ से टकराकर वापस इसी माध्यम में आ जाती है। जब प्रकाश की किरणें देखो यहाँ से गई है और यहाँ से वापस टकराकर यहाँ से गई और टकराकर वापस क्या हुई, इसी डायरेक्शन में यहाँ से गई थी, टकराकर वापस इसी डायरेक्शन में आ जाती है। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर गिरती है तो वे टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है। प्रकाश की इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए इस गतिविधि को करते हैं। समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाइए। जो आपका मिरर है, जो आपका सामने समतल दर्पण है, आप उसके सामने खड़े हो जाइए और प्रतिबिंब को देखिए। जो आपका प्रतिबिंब है, आपकी जो मिरर के ऊपर जो आपकी रिफ्लेक्शन आ रही है, आप उसे देखेंगे, प्रतिबिंब को देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए करते हैं बेटा इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे। फर्स्ट, क्या आपका प्रतिबिंब और आपके शरीर का आकार एक ही है? जब आप शीशे के सामने खड़े हैं तो जैसे आप खड़े हैं आपकी ही एज इट इज़ फोटो आ रही है, या उस आपके आकार में आपका जो खुद का आकार है और आपका जो प्रतिबिंब शीशे में बन रहा है, मिरर में बन रहा है, समतल दर्पण पर बन रहा है, उसमें कुछ डिफरेंट है? तो क्या आ जाएगा, क्या आपका प्रतिबिंब और आपके शरीर का आकार एक ही है? तो यहाँ पे आ जाएगा हाँ, हमारे शरीर का और प्रतिबिंब का आकार क्या है, एक ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब आपके बाएं हाथ को ऊपर उठाइए। अब आपको क्या करना है, अपने बाएं हाथ को क्या करना है, ऊपर उठाना है। तो आपके प्रतिबिंब में किस हाथ को उठाया? जब आपने अपने बाएं हाथ को उठाया, ये एक्टिविटी आपको पहले करनी है बेटा, उसके बाद ये क्वेश्चन से सॉल्व करने हैं। जब आपने आपके बाएं हाथ को ऊपर उठाया तो आपका दायां हाथ, कौन सा हाथ, दायां हाथ ऊपर हो जाता है। तो अब 2 कदम पीछे की ओर चलिए। अब आप यहीं पे जहाँ पे आप खड़े हैं अपने शीशे के सामने से 2 कदम आप करेंगे, पीछे की ओर चलेंगे। जब 2 कदम आप पीछे की ओर चलेंगे तो क्या होगा, ध्यान देखिए क्या होता है। इसको पॉज करके चाहे आप देखने चले जाइए बेटा। जब शीशे के सामने से 2 कदम आप पीछे से देखेंगे तो आपका प्रतिबिंब जो है वो भी पीछे की ओर जाता है। तो क्या होगा, आपका प्रतिबिंब, या हमारा लिख दीजिएगा कि हमारा प्रतिबिंब भी क्या होता है, पीछे की, एक से यहाँ से लिख दे कि प्रतिबिंब भी पीछे की ओर जाता है। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड का आंसर। क्या होता है, जब आप 2 कदम पीछे गए तो प्रतिबिंब भी क्या होता है, 2 कदम पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है। तो ये देखो, अभी तक आपने क्या देखा, प्रतिबिंब जो बना वो एज इट इज था, जैसे आपकी पिक्चर थी वैसे ही प्रतिबिंब बना है। उसके अलावा जब आपने दायां हाथ किया तो प्रतिबिंब कैसा हुआ, उल्टा हुआ। जब आप दायां हाथ ऊपर कर रहे हैं तो बायां हाथ ऊपर हो रहा है। इसके अलावा जब आप पीछे की तरफ गए तो आपका प्रतिबिंब भी क्या हुआ, वहां पे अपनी डायरेक्शन में, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना है, शीशे पे बना है, तो वो उस तरफ पीछे की तरफ जाएगा। अब हम इसके क्रियाकलाप को देखते हैं क्या लिखा गया है। जब महेश दर्पण के सामने खड़ा होता है तो वह एक आकृति देख सकता है जो उसके ही समान दिखती है। देखो ये महेश क्या है, जब शीशे के सामने खड़ा है, दर्पण के सामने खड़ा है, तो वो क्या देख सकता है, अपने ही समान की आकृति को देख सकता है। इसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो जो ये शीशे में आकृति बनी है ना बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना, पहले समझाना चाह रही थी लेकिन अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। जो शीशे में उसके समान आकृति बनी है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश सूर्य या बल्ब जैसे प्रकाश स्रोत से महेश पर गिरता है, जैसे कि यहाँ पे देखो बल्ब है, यहाँ से क्या वो महेश पर गिरता है, तो ये प्रकाश की किरणें फिर से परावर्तित हो जाती है जिससे कि एक प्रतिबिंब बनता है। देखो यहाँ से क्या हुई, लाइट इस तरफ से गई और यहाँ से कहाँ गई, इस तरफ। अब देखो यहाँ पे लाइट है ना, तो लाइट कहाँ गई, प्रकाश, पूरे कमरे में रोशनी रोशनी है तो लाइट यहाँ से यहाँ पे गई और ये वापस क्या हुई, यहाँ पर, यहाँ से आई। ठीक है। ये परावर्तित करने महेश की आंखों में प्रवेश करती है और वह प्रतिबिंब को देख सकता है। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि ये यहाँ से समझते हैं, ये देखो यहाँ से क्या हुआ, पूरा प्रतिबिंब, यहाँ से लाइट गई सारी, है ना, तो यहाँ पे क्या बन गया, हम प्रतिबिंब बन गया, जैसी भी वस्तु थी उसका प्रतिबिंब बन गया। अब ये सारी जो लाइट है कहाँ जाती है, कहाँ परावर्तित होती है, कहाँ पे गिरती है, जाके आईज में गिरती है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। एक बार समझते हैं। जब प्रकाश सूर्य या बल्ब जैसे स्रोत से महेश पर गिरता है तो ये प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है। देखो प्रकाश की किरणें क्या, तो सब तरफ परावर्तित होती है।
ठीक है। प्रकाश की किरणें क्या है, सब तरफ परावर्तित हो रही है, जिससे कि यह प्रतिबिंब बनता है। तो जहां पे दर्पण दिखेगा वहां पे क्या होगा, जहां पे दर्पण पे ये प्रकाश की किरणें गिरेंगी। अब अगर आप दर्पण के सामने खड़े होते तभी आपका प्रतिबिंब बनता है ना, अगर आप उससे थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे होंगे, आगे का मतलब कि दर्पण के सामने से हटकर खड़े होंगे तो क्या आपका प्रतिबिंब बनेगा, नहीं। तो जब जब ये जहां से, जैसे ये लाइट यहाँ जली हुई है तो यहाँ की प्रतिबिंब जो लाइट है, किरणें हैं, यहाँ पे गिरी है तो ये प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया, ठीक है। अब जो महेश है वो इस प्रतिबिंब को क्यों देख पा रहा है, क्योंकि ये परावर्तित यहाँ से टकराकर किरणें जब जैसे ये कई यहाँ से टकराकर प्रतिबिंब क्या होगा, वापस कहाँ जाएगा, महेश की तरफ आएगा, और ये कहाँ पे गिरता है, महेश की आंखों में, जिससे क्या होता है, महेश प्रतिबिंब को देख सकता है। इसीलिए इस गतिविधि से हम समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताओं का निरीक्षण करते हैं। अब हम देखते हैं कि समतल दर्पण जो होता है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो आइए पहले देखते हैं बेटा। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। अभी हमने देखा कि दोनों का आकार क्या होता है, चाहे प्रतिबिंब हो चाहे वस्तु हो, उनका आकार समान होता है। हम यहाँ पे समतल दर्पण की बात करें, जो एकदम कॉमन मिरर होता है, शीशा होता है, उसकी बात कर रहे हैं। प्रतिबिंब पार्श्वीय रूप से उल्टा बनता है। अगर हम ध्यान से देखें तो प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका, अगर आप इस तरह से करें, यहाँ पे आपके पैर और यहाँ पे आपका सिर है, तो प्रतिबिंब इस तरह से उल्टा बनेगा। ये यहाँ पे बिल्कुल भी बात नहीं है। प्रतिबिंब का मतलब है कि अगर आपने प्रतिबिंब में इस तरफ से ये वाला हाथ उठाया है ना, ये वाला हाथ उठाया, तो प्रतिबिंब में आपका ये वाला हाथ उठा होगा कि दायां भाग बायां दिखता है और बायां भाग दायां दिखता है। इस बात को आज आप ध्यान से अपने मिरर में जाकर, बेटा आज की एक्टिविटी समझ लीजिए, ये आप घर पर जाके ये काम करेंगे। घर पर जाकर मतलब कि मेरे ये वर्कशीट को स्टॉप करके या इसको पॉज करके पहले आप ये काम देखेंगे, जिससे कि आपको समझ में आना जरूरी है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु के दर्पण के सामने रखा होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे मिरर रखा गया है और आप इतनी दूरी पर हैं, तो वस्तु के पीछे भी प्रतिबिंब जो बनेगा, जो दर्पण पे बनेगा, वो भी उतनी ही दूरी पे, मतलब आपको गैप नजर आएगा कि जब आप उसके पास जाएंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा, आपके पास आता हुआ दिखेगा। जब आप शीशे से या प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाएंगे तो प्रतिबिंब आपको दूर जाता हुआ दिखेगा। देखो आप जाइएगा, आप करिएगा, अपने शीशे के सामने खड़े हो जाइएगा, उसके पास जाइएगा, तब देखेंगे कि आपको भी लग रहा है कि प्रतिबिंब जो बना है वो आपके पास आ रहा है। जब आप दूर जाएंगे तो प्रतिबिंब आपसे दूर जा रहा है। अब इसको पढ़ते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर जाता है। ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तविक प्रतीत होता है लेकिन नहीं होता। ये क्या है, ऐसा लगता है कि वो सामने जो है वो वास्तविक है, एक्चुअली में वो वास्तविक नहीं है। वो आपको लग रहा है कि सामने वाला क्या है, वास्तविक है, बट ऐसा नहीं है। तो बेटा ध्यान से समझना है आपको। देखो यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, एक्टिविटी भी दी गई है। एक कागज पर ABC अक्षर लिखिए और समतल दर्पण की और कागज को रखिए। आपको क्या करना है, आप ABCD लिखनी है कागज पर और उसको समतल दर्पण पर देखना है। तो देखो A आपको कैसे दिखाई देगा, A तो आपको इसी तरह से दिखाई देगा। जब आप B देखेंगे तो B आपको किस तरह दिखाई देगा, इस तरह दिखाई देगा। जब आप C देखेंगे तो C आपको इस तरह दिखाई देगा। समतल, ये समतल दर्पण, एक सेकेंड बेटा, ये क्या है, समतल दर्पण हो जाएगा। जब इस तरह से देखेंगे तो आप सारे अक्षरों को इस तरह से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, इस वाहन पर लिखे हुए शब्दों को पढ़िए। देखो क्या लिखा है, ये देखो क्या लिखा है बेटा। देखो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इस तरह से बन जाएगा ना। ये क्या बन गया, एम्बुलेंस। ये हमेशा उल्टा क्यों लिखा जाता है ना, इसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि सामने जो गाड़ी होगी, आगे वाली गाड़ी, एक सेकेंड बेटा, जो आगे वाली गाड़ी होगी बेटा वो क्या होगी, वो अपने शीशे में पीछे देखती है। अभी हल्का सा बताती हूँ, आगे इसके बारे में आएगा बेटा। वो अपने क्या है, पीछे सामने साइड मिरर होता है उससे देखती है, तो वहाँ पे उल्टा लिखा होगा, यहाँ तो उसको मिरर में सीधा दिखाई देगा और वो जल्दी से जगह दे देगा। इसे हम समझेंगे बाद में। अभी हम करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं बेटा, प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर गिरती है तो वे टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है। प्रकाश की किरणों की इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यह है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के अनुपात के समान होता है। क्या होता है, वस्तु का आकार और जो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब है दोनों क्या है, समान है, बराबर, या इसको बराबर कर दो आपको इजी रहेगा, बराबर होता है। हम अनुपात कहें तो अनुपात हो जाएगा 1:1, मतलब जितना प्रतिबिंब जितना वस्तु का आकार होगा उतना ही प्रतिबिंब बनेगा। तो ये अनुपात हो जाएगा। आप क्या लिख देंगे, एक समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है, बराबर होता है और इनका अनुपात 1:1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या आपने एक दर्पण के अलावा किसी और वस्तु पर अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। उनके नाम लिखे। बेटा जो भी चमकीली चीज होगी है ना, उस पर हम अपना, जिससे प्रकाश की किरणें टकरा कर वापस आ जाती है, तो ऐसी चीजों से हम अपना जो प्रतिबिंब है देख सकते हैं। तो ये करते हैं इसका आंसर। तो ये करते हैं प्रश्न नंबर 3।
कोई भी सतह जो चिकनी हो, प्रकाश की किरणों को परावर्तित करती है, उसमें हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो कोई भी सतह बेटा जो चिकनी होगी, जो क्या कर रही है, प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर रही है, कि ऐसे प्रकाश की किरण गिरी उस पर, वो उसको परावर्तित कर रही है, तो हम उसमें अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, जैसे कि बर्तन, चमकदार मेज, पानी। ठीक है, तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 4, एक कागज पर आप अपना नाम लिखिए, उसे दर्पण के सामने रखिए और इस दर्पण में दिखने वाले नाम के प्रतिबिंब को लिखिए। तो बेटा बहुत आसान है, ये एक एक्टिविटी हो गई है। आप क्या करेंगे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल पे करवा देती हूँ। ये है राम। जब आप इसको प्रतिबिंब के मिरर के सामने या समतल दर्पण के सामने लेके जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, है ना। तो इसे हम क्या कह देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा जो एक्चुअली वस्तु हो गई। ठीक है, तो इसी तरह आप अपना नाम लिखेंगे और अपना नाम लिख के उसको मिरर के सामने देखेंगे, दर्पण के सामने देखेंगे। जब देखेंगे तो किस तरह से दिखाई देता है वो आपको कॉपी में करना है। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।